तशनगी। फिक्र की कोई बात नहीं है, अब उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। हो सकता है घर में कोई ऐसी बात हुई हो जो इनके मिजाज के खिलाफ हो, इसलिए उनका ब्लड प्रेशर इतना शूट कर गया था। ऐसी तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। एनीवेज, आप उनका बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि घर का माहौल अच्छा रहे। और मैंने ये मेडिसिन चेंज की है, उनकी किसी को भेज के मंगवा लें। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। कैसे बेटे हो तुम? माँ की जरा फिक्र नहीं है तुम्हें? एक गैर लड़की की खातिर तुम अपनी माँ को ठुकरा रहे हो। डॉक्टर साहब, मिस्टर उस्मान की तबीयत ठीक है? आई एम सॉरी, हम उन दोनों को नहीं बचा सकते। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पापा, कुछ नहीं हो सकता। थावा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? प्लीज। कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। देखो, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसा मत करो, उन्हें तकलीफ होगी। और मेरी तकलीफ का अंदाजा है आपको? अब जब से मेरी जिंदगी में आए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। कुछ बाकी नहीं रहा मेरे पास। जिनके लिए मैंने इस ताल्लुक को जोड़ा था, वो ही नहीं रहे। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं आखिरी बार उन्हें देख रही हूं। मैं उन्हें क्यों छोड़कर आ गई? काश मैं उन्हें नहीं छोड़ती, काश। देखो, किसी को मालूम नहीं होता, वरना तो वो अपने प्यारों के पास रहे, उनके सामने रहे। ये निजाम अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। पहले वो बर्दाश्त देता है, फिर वो दुख देता है। वरना तो ये हम सब कुछ बर्दाश्त ही ना कर सकते। पता नहीं ये कैसा दुख है जो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल फट जाएगा। सब्र करो ताबा, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। हम सब बेख्तियार हैं। तुम चलो, हम अभी अपने घर जा रहे हैं। अभी? देखो, तुम यहां रहोगी ना तो बेकरार होती रहोगी। मैं तुम्हें यहां तनहा नहीं छोड़ सकता इसी वक्त। आओ। लेकिन कुछ नहीं। आओ आओ। दादू, उसका फोन मुस्तकिल बंद आ रहा है, घर का फोन कोई उठा नहीं रहा। मैं तो बहुत परेशान हूँ उसकी तरफ से। मेरा कराची जाना बहुत जरूरी है। तो बेटा, तुम्हारी माँ भी तो बीमार है, उसको छोड़कर चले जाओ। मैं उनको छोड़कर थोड़ी जा रहा हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगा। तो बहाना क्या बनाओगे? आप संभाल लेना प्लीज। नहीं भाई, तुम खुद ही संभालो, तुम्हारी माँ है। तो अब मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती?
देखो, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है। तुम खुद ही कोई बहाना बना कर निकल जाओ। क्या बहाना बनाऊं? आइए खाला, बैठिए। कैसी तबीयत है मेरी? अभी तक जिंदा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, 100 साल और जियो। आमीन खाला में। अल्लाह करे कि आपको मेरी उम्र भी लग जाए। अल्लाह ना करे बेटा। मम्मी, वो मुझे 2 दिन के लिए कराची जाना था। कराची? क्यों? यूनिवर्सिटी में कोई काम है। यूनिवर्सिटी में काम है या फिर? यूनिवर्सिटी में ही काम है। देखो जोहेर, अगर तुमने कोई ऐसा कदम उठाया ना, तो सचमुच मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको यकीन दिला रहा हूं ना, आपकी इजाजत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। ताबा, तुमने अपने क्या हुलिया बना रखा है? देखो तो सही है माँ, हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? आप शायद भूल रहे कि पापा और फाइज को गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे। देखो, तकदीर से तो कोई नहीं लड़ सकता और जाने वालों के साथ कोई नहीं जाता। मैं मानता हूं तुम्हारा नुकसान हुआ है, वो मैं पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारे जख्मों पे मरहम तो रख सकता हूं। देखो, तुम्हारे पापा भी चाहते थे कि तुम खुश रहो, तो मेरा मतलब है कि खफा रहने के बजाय लाइफ को एंजॉय करो। अब उसका कोई फायदा नहीं है, मेरे लिए अब खुशी कोई मायने नहीं। इसलिए प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। नो भाई, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ सकता। देखो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारी हर खुशी हर गम का हिस्सेदार हूं मैं। तुम्हें बिल्कुल इस तरह जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है। प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत कर। मेरी जिंदगी में अब कोई खुशी मायने नहीं रखती। तुम मायूस हो रही हो ताबा, हिम्मत हार कर अपने आप को गुनाहगार मत करो। देखो, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एज ए हस्बैंड तुम्हारे साथ सख्ती करो। चलो और देखो अपना हुलिया जाकर शीशे में। आओ, इसको चेंज कर रहे हैं। हाँ, कब? ज़ुहैर, सिर्फ 2 दिन। हाँ यार, 2 दिन। तीसरे दिन इंशाल्लाह मैं यही हूँ। और हाँ, अगर भाभी के साथ आओ ना तो यार प्लीज़ याद से बता देना, तैयारियाँ वैयारियाँ शुरू करनी पड़ेगी। खुदा का वास्ता यार, मुझे तो लग रहा है कि वो मुझसे नाराज़ है, वरना इतने दिन मुझसे बात के बगैर रह नहीं सकती। थैंक गॉड, मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मेरी मोहब्बत हमेशा फ़ोन रिसीव करती है भाई। अच्छा चल, मैं निकलता हूँ, वरना इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। ओके, ठीक है, चल पहुँच के फ़ोन करता हूँ। हाँ, ख्याल से। चलो।
खुलूस की निशानी है। किसी के मजबूरी के साथ खेलकर उसे प्यार और खुलूस का नाम दे रहे हैं। ताबा का साथ पाने के लिए कहीं मैंने उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती तो नहीं कर दी? उसने अपने बाप और भाई के मुस्तकबिल के लिए मुझसे शादी का फैसला किया था कि वो अपने बाप की खोई हुई इज्जत और वकार उसे वापस दिलवा सके। अब जब वो दोनों इस दुनिया में रहे ही नहीं, तो कहीं ताबा मुझसे अलहदगी का मुतालबा ना कर दे। नहीं, ताबा जैसी बीवी का साथ हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी। उससे अलहदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है सर? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। तुम क्या कह रहे थे? मैं आपको लास्ट वीक होने वाली डील के बारे में ब्रीफ दे रहा था। सॉरी, दोबारा से ब्रीफ कर दे। मैं आपको बताता हूँ। पानी लाऊं आपके लिए? नहीं। और कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, वो कुछ चाहिए होगा तो मुलाजिम को कह दूंगा। तुम सो जाओ। चलो, तुमने मेरे बारे में सोचना तो शुरू किया है। मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल देगा, और ये वक्ती दूरी एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी चाय थी, मजा आ गया। बहुत अरसे के बाद अच्छी चाय पीने को मिली। आपको वाकई पसंद आई है? क्या? किसने बनाई? मैंने। तुमने? ये घर में नौकर है ना, तुमको काम करने की क्या जरूरत है? काम करने की आदत है मुझे, इसलिए प्लीज आप मुझे मना मत कीजिएगा।
और ये जरा जैम देना। आप देख तो रहे हैं मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। आपको जैम चाहिए हाथ बढ़ा के उठा लें, सामने ही तो पड़ा है। डैड क्या हो गया, आप छोटी छोटी चीजों पे दूसरों के लिए डिपेंडेंट हो गए। सामान बेटा ये जो सब कुछ बना हुआ ना, ये मेरी मेहनत की वजह से बना हुआ है। तुम लोगों से छोटे छोटे काम नहीं हो सकते। अच्छा डैड चल नाश्ता करें। कहाँ खो गए? हाँ नहीं कोई ऐसी बात नहीं। एक बात कहूं? जी। जानती हो तुमसे शादी क्यों की? जिस तरह की लड़की को मैं आइडियलाइज करता था वो तमाम खूबियां तुम्हें मौजूद है। उस वक्त तो मैं ये सोचकर चुप हो जाता था कि तुम्हारी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं अपनी बीवी फौजिया से प्यार से बात करता था जिसका जवाब वो बदतमीजी से देती थी। लेकिन इसी वजह से मैं खूबसूरत एहसास से महरूम रहा। लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब खत्म हो गया। आपकी लव मैरिज हुई थी? लव मैरिज हो या अंडरस्टैंडिंग की मैरिज हो, वैसे तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करवाई थी। मगर जब तक देखो मैरिज में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो तो शादियां कामयाब नहीं होती और इंसान अपने सर पर कोई जिम्मेदारी सवारी ना करे। नाश्ता तो करें, ठंडा हो रहा है, लीजिए। हाँ मैं बहुत बोलता हूँ ना, इसीलिए मेरा नाश्ता भी ठंडा हो जाता है। अब कोशिश करूंगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये आदत छूट जाए। ओह सॉरी, यस तुम्हें देखते हो सब कुछ भूल जाता। यस ब्रदर, हमारी होने वाली भाभी का दीदार हुआ। कहाँ यार, उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है और फोन भी बंद है। ये रातों रात कहाँ चले गए? कहीं उसके अब्बा ने फ्रॉड तो नहीं कर दिया? शट अप यार, मैं यहाँ परेशान हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आई एम सॉरी, आई एम सीरियस नाउ। अच्छा मुझे बताओ हुआ क्या है? यार मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो चली कहाँ गई है? उसका फोन मुस्तकिल ऑफ आ रहा है। कहीं इमरजेंसी तो नहीं होगी उनके रिश्तेदारों में? वहां तो नहीं चले गए? यार कुछ भी है, लेकिन फोन क्यों ऑफ किया हुआ है उसने? फोन तो खुला होना चाहिए था ना। क्या मैं कराची आऊं तुम्हारे पास? नहीं यार, तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। अच्छा जोया, तुम एक काम करो, आज यूनिवर्सिटी जाओ, उसकी फ्रेंड से पता करो कि वो लोग कहाँ हैं, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ ठीक कह रहे हो, आज जाऊंगा मैं। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, सी या।
अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही थी? पौधों को पानी दे रही हूँ। तुम्हें कितनी दफा मना किया है, हर वक्त काम काम काम। तो फिर और क्या करूँ? मेरी एक बात मानोगी? जी। आज किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे चलकर डिनर करते हैं। डिनर पर? देखो, इनकार मत करना, मेरी खुशी की खातिर प्लीज। आई एम रियली सॉरी, अभी मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। अभी रहने दें, हम फिर कभी चले जाएंगे प्लीज। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, फिर कभी से। ओके, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग यहीं पड़ोस में रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। मुझे ये उस्मान साहब के बारे में पता करना था। ना कोई घर का फ़ोन उठा रहा है, ना कोई बेल पे जवाब दे रहा है। आप कौन? जी मैं रिश्तेदार हूँ उनका, बाहर से आया। हैरत है आपको नहीं मालूम, उस्मान साहब और उनके बेटे की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, उस रोज़ जिस रोज़ उनकी बेटी की शादी थी। क्या आप जानते हैं उनकी बेटी की शादी कहाँ हुई है? पता नहीं, उन्होंने किसी को बुलाया ही नहीं। वो तो उस्मान साहब की डेथ पर मालूम चला कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। शुक्रिया। क्यों छोड़ गए आप दोनों मुझे अकेला? ये भी नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी आप लोगों के बगैर, मैं कैसे हालात का मुकाबला करूंगी। ऐसा लगता है उड़ान भरने से पहले ही किसी ने मेरे सारे पर काट दिए। मेरे पास सिर्फ यादें और तलखियां ही बची हैं। सारे रिश्ते दूर हो गए, अम्मी, पापा, फाइज, जुहैर, कोई नहीं रहा मेरा अपना मेरे पास। मैं क्यों रह गई? मुझे भी बुला लो प्लीज, मुझे भी अपने साथ ले लो प्लीज पापा, प्लीज फाइज। मैं तुमसे सिर्फ एक दफा मिलना चाहता हूं। आखिर मेरा कसूर क्या था जो तुम किसी और की होकर चली गई? एक दफा तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा, और जब तक मैं तुम्हें ढूंढ नहीं लेता मैं इस शहर से कहीं नहीं जाऊंगा।
क्या मैं सही कर रही हूँ? औसाफ की तमाम जिम्मेदारियाँ अब मेरी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं क्या? उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना, उनके हुकूक व फ़राइज़ की पाबंदी करना क्या मेरे लिए लाजिम नहीं है? इस दुनिया में अब कोई रिश्ता नहीं रहा। औसाफ ही मेरा वाहिद सहारा है। भले ही मैं उन्हें वो मुकाम नहीं दे सकती जो ज़ुहैर के लिए था, मगर मैं इस सच्चाई से मुंह भी नहीं फेर सकती कि वो मेरे शौहर हैं और इस रिश्ते का ख्याल रखना, एहसास करना ही मेरी जिम्मेदारी है। मैं औसाफ से मोहब्बत भी ना कर सकूं तो कम अज़ कम इनकी ज़रूरियात का ख्याल तो कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की तैयारी है भाई? डिनर की। डिनर? किसके साथ? कोई फ्रेंड के साथ जा रही हो? आपके साथ। ओ रियली? तो मुझे बताया क्यों नहीं? बाद में मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ डिनर पर जाने में तो कोई हर्ज नहीं। वेरी गुड। अब मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी तैयार हो क्या। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि तुम्हारे साथ डिनर पर जा रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला को मुझ पर रहम आ गया है। मेरी दुआएं कबूल हो गई। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। एक बात पूछूं? तुमने मुझे दिल से कबूल कर लिया? सच पूछें तो अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तुम चाहे जितना वक्त लो दामाद, लेकिन मुझे छोड़ने का मत सोचना कभी। भाई जल्दी लाना। दादा, मैंने सोचा कि आज हम एक डील करते हैं। कैसी डील? जब तक हम दोनों में मोहब्बत का रिश्ता कायम नहीं हो जाता, हम बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं। हेलो, चलो फ्रेंड्स रहते हैं। उससे क्या हासिल होगा? इसलिए कि इंसान जो अपने दिल की बात अपने दोस्त से कर सकता है, वो अपने हस्बैंड से नहीं कर सकता। तो चलो हम अपनी शुरुआत एज ए फ्रेंड ही करते हैं। देखो, ये सौदा तुम्हें महंगा नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। सावा, मैं तुमसे कोई पर्सनल सवाल कर सकता हूँ? जी। क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई? मेरा मतलब है कि तुम जिंदगी को लेकर क्या सोचती रही? जैसे लड़कियां अपनी जिंदगी के बारे में ख्वाब सजाती हैं, तो तुमने भी तो कोई ख्वाब देखे होंगे ना? अब ये सब पूछने से क्या फायदा होगा? इन खूबसूरत रिश्तों को छोड़ने का फैसला तो खुद मेरा भी नहीं था, मगर किस्मत को यही मंजूर था। क्या हुआ ताबा? तुमने जवाब नहीं दिया। छोड़ो इन बातों को। देखो ताबा, प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। इसलिए प्लीज लेट इट बी। अभी तक खाना नहीं आया। भाई खाना लेके आओ ना। मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूँ। Oh, I'm sorry.
आप जान सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ। नो नो, दैट्स ऑलराइट, इट्स ओके। व्हाट्स योर नेम? ज़ुहैर। ओह, माय नेम इज औसाफ। नाइस टू मीट यू सर। सेम यार। आर यू फ्रॉम कराची? क्या खूब पहचाना है आपने। आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद सर, नॉट फ्रॉम कराची। क्या करते हो? सर यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। कैन आई हेल्प यू? नो नो, इट्स ऑलराइट, मैं खुद ढूंढूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। ये किससे चीयर्स करके आए हैं आप? वो आती दफा लड़की की शर्ट पे ड्रिंक गिर गई थी, इसलिए चेयर कर रहा था। शुरू करो। ये ज़ुहैर यहाँ कैसे आ गया? अब क्या होगा अगर इसने मुझे औसाफ के साथ देख लिया तो फिर क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? इस सरप्राइज के लिए। एक्सक्यूज मी सर, सर ये कार्ड नहीं चल रहा, आप प्लीज़ कैश पे कर दें। नहीं वो आप एक दफा फिर ट्राई करो। देखो अमूमन मैं अपने पास कैश रखता हूँ और मुझे पता नहीं था कि मैंने आज तुम्हारे साथ खाने पे आना है, तो कैश लाना ही भूल गया हूँ। खैर, और अगर कार्ड दोबारा नहीं चला तो फिर क्या होगा? वो मैं अपने मैनेजर को फ़ोन करके कह दूंगा, वो कैश ला के दे देगा। नो सर, ये स्टिल नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, आप चले, मैं आता हूँ। मैनेजर को फ़ोन करता हूँ। He knows me. वो भी नहीं उठाया। अब उसको क्या पता कि मैं फोन करने वाला हूँ। क्या होगा? मैं आता हूँ, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, वो आपने जो मेरा बिल है वो मेरा मैनेजर आके आपको दे देगा, सो आई होप यू डोंट माइंड। नो सर, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, वो मेरा कार्ड किसी वजह से डिक्लाइन हो रहा है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कैश मेरे पास था नहीं। दैट्स ऑलराइट सर,
आप ये मेरे कार्ड में एडजस्ट करें। नहीं मैं इट्स ओके, इट्स ऑलराइट सर, इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं बट ऑन वन कंडीशन, कल कॉफ़ी आप मेरे साथ पिएंगे। श्योर। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरे सारे नंबर हैं। ठीक। और कॉफ़ी अब ज़रूरी हो गया क्योंकि वैसे ही मैं आपको कर्जदार हो गया, कर्ज उतार रहा है। प्लीज़ ऐसे मत कहें, बट आई विल कॉल यू टुमारो सर। ओके, नाइस मीटिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। चले बिल हो गया, आ जाओ। चलते जी, कम। आपने बताया नहीं, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? भाई वो लड़का नहीं था जिसके ऊपर मेरी वजह से पानी गिर गया था, क्या नाम था उसका? हाँ, जोहेर। और उसने बिल अदा किया। आपको किसी गैर की मदद लेने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है आप ऐसे किसी अजनबी पे भरोसा मत किया करें। नहीं, कैसी बात कर रही है? भरोसा तो उसने मुझ पे किया है। देखो ना, मेरा बिल अदा किया है, तो देखो मेरी जेब से तो कुछ नहीं गया ना, लिहाजा मैंने उसे कल घर पे कॉफी पे इनवाइट कर लिया। क्या आपने उसे घर पे बुला लिया? हाँ, उसने मेरी मदद की है ना। कॉफी तो एक बहाना है। तुम ऐसा करना, अच्छा सा डिनर बना लेना। ना तू बढ़ा तश्नगी